हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे निफ्टी इंडेक्स के बारे में और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो मंडे को एक अच्छी खासी ओपनिंग दे सकते हैं। 4-5 ऐसे स्टॉक है जो मैंने सिलेक्टेड कर रखे हैं और आप उसमें बाइंग भी कर सकते हो और ना मंडे बेसिस, ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, आप अपने पोर्टफोलियो में भी उन स्टॉक्स को रख सकते हो। वैसे देखा जाए तो पहले निफ्टी पे बात करते हैं। निफ्टी ने जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी थी 0.24% के आसपास की दी थी। 21,709.55 रुपये पे इसने जो है क्लोजिंग दी है। ठीक है, एक डिसेंट क्लोजिंग है, मतलब निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये 22,000 के पॉइंट को टच कर ही नहीं रहा है। लगभग लगभग 21,800 21,850 के आसपास ये घूम फिर के वापस से नीचे आ जा रहा है, बट ये सब मायने नहीं रखता है। मैं जो स्टॉक्स बता रहा था उनमें से एक स्टॉक आता है, पहला स्टॉक है आपका एंजल वन। अब हम एंजल वन स्टॉक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एंजल वन स्टॉक है कैसा और इसके इसको हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मैंने कुछ अभी इसके ऊपर मैंने आई थिंक मैंने कल या परसों इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। फ्राइडे से पहले की वीडियो है वो, आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। इस जो स्टॉक ने जो ओपनिंग दिया था फ्राइडे को, वो दिया था 3,005 रुपये का, और जो डे का हाई लगाया था 3772 का, और डे का लो जो लगाया था 3605 का लगाया था। जो क्लोजिंग दी थी 3573 के आसपास दी थी। अगर देखा जाए तो जो स्टॉक जो है ये 4,000 के टारगेट को टच कर सकता है और एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। ठीक है, दैट वाज द रीज़न आई एम सेइंग कि आपको ये जो स्टॉक है बाय करना चाहिए। ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 4,000, बट आपको अपनी एक नॉर्मल कैपिटल के साथ इसे बाय करना है, बहुत हैवी कैपिटल के साथ इसे बाय नहीं करना है। लाइक आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो आप 2,000 रुपये से ही इसे अभी बाय करें। अगर ये यहाँ से डाउन जाता है तो फिर 2,000 से बाय करें और फिर दोबारा डाउन जाता है, मतलब हर एक डाउन के प्राइस पे से आप बाय करते रहें अपनी एक नॉर्मल क्वांटिटी के साथ, ताकि आपका जो प्राइस है वो एवरेज एक्यूमुलेट होता रहे हर एक नॉर्मल पॉइंट पे। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि इसका जो है कि डाउन मतलब कि ब्रेक डाउन कहाँ पे आ सकता है। देखो, ब्रेक डाउन का जो मेरे को पॉइंट इसमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है लगभग एक पॉइंट आ रहा है आपका 3650 रुपये के आसपास का जो है एक पॉइंट मेरे को दिख रहा है इसमें ब्रेक डाउन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, वो आती है आपकी लगभग जो इसका टारगेट आता है वो आता है 4,000 रुपये के आसपास का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये भी जो स्टॉक है एक परफेक्ट स्टॉक है करंट में बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें भी वैसे देखा जाए तो मेटल के स्टॉक्स ने अपनी एक अच्छी खासी जो है तेज़ी दिखाई थी लास्ट कुछ टाइम से। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, चाहो तो आप वो भी देख सकते हैं। आई थिंक मैंने ये वो ट्यूसडे के दिन बनाई थी, लास्ट ट्यूसडे को, तो आप वो जाकर मेरी वीडियो ज़रूर देख सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक ने जो है एक अच्छी खासी जो है डे की जो ओपनिंग दी थी 119 रुपये के आसपास की दी थी, और जो हाई लगाया था इसने 120 रुपये 25 पैसे के आसपास का लगाया था। डे का जो लो था 115 रुपये का था। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो स्टॉक है 1.5% नेगेटिव के साथ ये जो स्टॉक था बंद हुआ था 116.85 रुपये के आसपास की इसने क्लोजिंग दी थी। ये जो स्टॉक है इस लेवल पे जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फॉर अ ब्रेक डाउन रेजिस्टेंस कह सकते हो आप इस स्टॉक को। ठीक है, ये वाला जो लेवल है यहाँ से इसने जो है, मतलब यहाँ पर भी एक सेम सिनेरियो आया था कि ये इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया था और वहाँ से नीचे गिर गया था। फिर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और 127 के लेवल को टच करा। उसके बाद दोबारा से वही सेम सिनेरियो चल रहा है इस वाले पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर ये जो है 118 के पॉइंट पर जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप जिन्होंने इसे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करा हुआ है, मैंने उनको लास्ट टाइम भी कहा था कि अपना जो है इसमें एक 110 रुपये से 105 रुपये के आसपास का जो है कि आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चले। 110 रुपये के आसपास का अपना स्टॉप लॉस लेकर चले ताकि आपको लॉस कम हो। देखो, जितना ज़्यादा आप अपना लॉस कम बियर करोगे, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर जितना ज़्यादा आप लॉस कम बियर करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब सेकंड थिंग करते हैं, अब सेकंड चीज़ के ऊपर चलते हैं कि इसके जो है टारगेट प्राइस क्या होंगे। देखो, पहला टारगेट जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि अगर ये अपने 121 के पॉइंट को क्रॉस करता है तो ये लगभग 126 के पॉइंट तक ये जरूर जाएगा। अगर ये 126 के पॉइंट को क्रॉस करता है
तो 126 से 128 के पॉइंट को अगर ये क्रॉस करता है तो इसके जो है 135 रुपये तक जाने के चांसेस रहेंगे। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को भी आप अपने नज़र में रख सकते हैं फॉर अ मंडे बेसिस, मंडे के लिए, ठीक है, और नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। अगला जो आता है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि आपका जो है LIC का जो शेयर है वो आता है अगला जो शेयर है मेरी लिस्ट में, ठीक है। ये आप मंडे के लिए भी देख सकते हो और नेक्स्ट वीक के लिए भी देख सकते हो कि आपको इसमें बाइंग करनी है या क्या करनी है, आपका क्या मोटिव है। देखो इसने जो ओपनिंग दी थी वो दी थी 836 रुपये के आसपास की इसने ओपनिंग दी थी। हाई जो लगाया था डे का उसने 860 रुपये के आसपास का जो है हाई लगाया था। 836 का जो था इसका सबसे ज़्यादा लो था। इसने जो है लगभग लगभग 2.5 से 3% की एक तेज़ी दिखाई थी मार्केट में, बट जो क्लोजिंग दी थी इसने ऑन एन एवरेज 1.10% के आसपास की इसने जो है क्लोजिंग दी थी। बट लास्ट वीडियो मैंने इसके ऊपर भी बना रखी है, मैंने लगभग जो भी मैं स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसने इसमें जो है ब्रेकआउट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि अगर ये Q3 का अपना रिजल्ट अनाउंस करता है तो इसमें डिविडेंड भी मिलेगा और Q3 के रिजल्ट के बाद मोस्ट ऑफ पर्सनस जो है इसे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। नॉट अ ह्यूज क्वांटिटी बट स्मॉल क्वांटिटी में से बाय करेंगे, जरूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके ब्रेकआउट टारगेट आपका इसमें जो हो सकता है, ब्रेकआउट का जो पहला टारगेट हो सकता है आपका, अगर ये स्टॉक अपने 850 के 859 और 875 के लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है, तो आपको इसमें 900 से 950 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं LIC के स्टॉक में। बट इसमें एक और चीज़ है, अगर ये स्टॉक अपने लोअर लेवल पे आता है और ब्रेकडाउन के लिए जाता है तो 834 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो आपको इसमें लगभग लगभग 800 रुपये तक के जो है 800 रुपये तक के जो है नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप सोच समझ के जो है इस स्टॉक को बाय करें। अगला आता है आपका एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में आता है आपका रिलायंस पावर। रिलायंस पावर को भी मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि आप इसे एज अ लॉन्ग टर्म कभी भी ना खरीदें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है बिल्कुल भी ठीक स्टॉक नहीं है। तो आप रिलायंस पावर बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के लिए ना खरीदें, बट एज अ शॉर्ट टर्म आप इसे बाय कर सकते हो एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ, ताकि आप एक स्मॉल प्रॉफिट जो है इसमें बुक कर सको। देखो मैंने इसमें 4 पैटर्न ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये जो स्टॉक था 3.29% की जो है इसने फ्राइडे को भी तेज़ी दिखाई थी। ओपनिंग जो इसने दिया था 31 रुपये भी दिया था, हाई जो लगाया था 33 का लगाया था, और जो लो लगाया था वो 30 रुपये के आसपास का जो है इसने डे का लो लगाया था, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि ये जो स्टॉक है कंसिस्टेंसली ये कंटिन्यूली ये जो है स्टॉक अपने अप ट्रेंड के अभी चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि इसमें जो है स्टॉप लॉस कहाँ लेकर चलना चाहिए अगर हम इसे बाय भी करते हैं। तो देखो स्टॉप लॉस तो 1 वीक के बेस पे होता है, बाकी आप 1 वीक के लिए तो आप शॉर्ट टर्म में भी 1 वीक तो आप होल्ड करोगे, बट आप फिर भी इसमें जो है 28 रुपये के आसपास का जो है आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना। बाकी जो टारगेट प्राइस रहेंगे इसमें लगभग लगभग 34 से 35 रुपये के जो है रिलायंस पावर में आपको टारगेट प्राइस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ 4 स्टॉक थे जो मेरे को लगता है कि आपको नेक्स्ट वीक के लिए लेकर चलने चाहिए, और नेक्स्ट वीक के लिए आपको इन्हें एक बाइंग पोजीशन में रखना चाहिए और आपको अपनी नज़र में रखना चाहिए, ताकि आप इन्हें एक अच्छे प्राइस पर बाय कर सको और एक अच्छे प्राइस पर आप सेल आउट कर सको। हर एक स्टॉक का मैंने जो है कि आपको एक एग्जिट पॉइंट भी बताया है और एक इन पॉइंट भी बताया है। एग्जिट पॉइंट का मतलब हो गया मेरा स्टॉप लॉस ऑलवेज लेकर चले, और लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए मैंने जो कैप स्टॉक्स थे वो भी मैंने आपको सजेस्ट करें। जो 3 स्टॉक है इससे ऊपर एंजल वन, सेल और आपका LIC, आप इन तीनों को लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए रख सकते हो, बट रिलायंस पावर को मत रखना, क्योंकि ये एक नेगेटिव क्या कहते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट टेबल ये जो है कंपनी नहीं है, ये डेट फ्री कंपनी नहीं है, ये डेट में डूबी हुई कंपनी है, तो आप इसको ना ही बाय